पिछले वर्ष जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार हम 7वें स्थान पे थे और इस बार हम 8वें स्थान पर आए हैं। अगर पब्लिक को पता है कि सुबह 7:30-8 बजे गाड़ी उनके यहाँ से निकलेगी तो उनको कूड़ा पहले से तैयार रखना चाहिए। तो जो नगर निगम के हिसाब से जो उन पर कूड़ा का बनता है जुर्माना वो उनको भुगतना पड़ेगा। बात करें भारत की तो भारत में लगातार सफाई व्यवस्था को बनाने के लिए और भारत को स्वच्छ रखने के लिए मिशन चालू हुआ था स्वच्छता सर्वेक्षण, जिसके तहत रिपोर्ट जो है हर वर्ष निकलती है सभी निगमों को लेकर, सभी पालिकाओं को लेकर। और ऐसे में उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 11 नगर निगम है, जिसमें से इस बार जो है हम काशीपुर में मौजूद है। और काशीपुर की रिपोर्ट की बात करें तो पिछले वर्ष जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार हम 7वें स्थान पे थे और इस बार हम 8वें स्थान पर आए हैं। कहीं ना कहीं पालिकाओं से भी पीछे जो है काशीपुर का ग्राफ होता दिखाई दे रहा है स्वच्छता के मामले में। ऐसे साथ ही में आपको बताते चले कि ये जो सर्वेक्षण रिपोर्ट है ये आई थी महापौर दीपक बाली के कार्यकाल से पहले की। निगम के लगातार किसी न किसी कार्य को लेकर पिछले 4 माह में जो है दीपक बाली आगे आते दिखाई दिए हैं। ऐसे में अब किस तरीके से जो है आगामी साल जो रिपोर्ट आएगी उसमें कितने पायदान पे हम आगे जा पाएंगे, कितनी सीढ़ियां हम चढ़ पाएंगे, कितने निगमों को पीछे छोड़ पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन बात करें इस समय मौजूदा स्थिति की तो कुछ जगहों की हम आपको तस्वीर दिखाना चाहते हैं। मौजूद है इस समय काशीपुर की मानपुर रोड गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब के पास, जहां पे बिजली विभाग का ऑफिस भी है, जहां बिजली का बिल जमा होता है। तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं इस समय यहाँ पर, जहां पे चारों ओर जो है कूड़ा पड़ा हुआ है। बात करें महापौर दीपक बाली ने बीते दिन भी एक बात कही थी कि लगातार स्वच्छता के लिए तो हम लोग आवाज उठा रहे हैं, निगम कार्य कर रहा है, लेकिन जनता के सहयोग की भी अभिलाषा है। ऐसे में कहीं ना कहीं जहां एक और गाड़ियां कूड़ा उठाने आती हैं तो वहीं दूसरी ओर लोग भी लगातार किसी ना किसी कारण जो है मानते नहीं और कूड़ा फैलाते हैं। आखिर इसमें दोषी निगम है या दोषी जो जनता है वो भी है? आखिर कौन है इसका दोषी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ये भी बताएं कि आखिर किसकी जिम्मेदारी बनती है सफाई रखने की और सफाई व्यवस्था को साथ में सहयोग करके बरकरार रखने की। काशीपुर किस तरीके से आगे बढ़ेगा? पौराणिक नगरी है, धार्मिक नगरी है। और बात करें गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब, द्रोणा सागर, मोटेश्वर बाबा और साथ ही में चैती मंदिर जैसी जो है पौराणिक जो तीर्थ है वो हमारे काशीपुर में मौजूद है। ऐसे में स्वच्छता के लिए बात करें तो काशीपुर को आगे आना चाहिए, काशीपुर की जनता को काशीपुर के हित के लिए आगे आना चाहिए, ताकि काशीपुर का जो नाम है वो उत्तराखंड पटल पे ही नहीं बल्कि पूरे देश के पटल पे आगे आए और इंदौर को पीछे छोड़ते हुए काशीपुर आगे बढ़े। मैं इस बात को सही मानता हूँ कि उत्तराखंड में रैंकिंग पिछली बार से हमारी कम हुई है, लेकिन इस चीज़ का हमें कोई इस तरीके का नुकसान नहीं है कि रैंकिंग हमारी कम हुई है। लेकिन हमने इस साल जिस तरीके से साफ सफाई पे ध्यान देना शुरू करा है और जैसे पहले सफाई होती थी, कहा जाता है कि दिन रात लोग काम करते हैं, लेकिन एक्चुअल मायने में पिछले 5-6 महीनों से काशीपुर में दिन और रात ही काम हो रहा है। अगर कोई भी व्यक्ति काशीपुर का अपने घर से 1 किलोमीटर की दूरी में कहीं भी दूर दराज में देखेगा तो उसको निगम का कर्मचारी, निगम के ट्रैक्टर, निगम की नालियों की सफाई होती हुई रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे भी सफाइयां होती हुई नजर आएंगी। हमारे मेयर साहब का और हम अधिकारियों का मिलकर इस तरीके से इस बार काम किया जा रहा है। सभी नालियों का चौड़ीकरण किया जा रहा है कि कहीं पर भी जो है कहीं गंदगी ना नजर आए, और सारा ही सीवेज प्लांट इस तरीके से काम कर रहा है कि कहीं पर पानी ना रुके। बारिशों को ध्यान में रखते हुए हमारी पूरी तैयारी रही है। और जहाँ तक गंदगी की बात आती है तो उसमें हमें साफ सफाई तभी हो सकती है जब हमें पब्लिक का सपोर्ट मिले। अगर पब्लिक को पता है कि सुबह 7:30-8 बजे गाड़ी उनके यहाँ से निकलेगी तो उनको कूड़ा पहले से तैयार रखना चाहिए और कूड़ा गाड़ी आते ही उसमें कूड़ा डालना चाहिए। लोगों का ये करना है कि कूड़ा गाड़ी के जाने के बाद जो स्थान कूड़े का नहीं है वहाँ पे कूड़ा डाल देते हैं, और कोई जगह नहीं मिलती है तो नालियों में डाल देते हैं। नालियाँ फिर से चौक होती हैं। हमें हफ्ते में एक ही जगह पर 3-3 बार सफाई करनी पड़ रही है और नालियों में कूड़ा डाला जा रहा है। इसलिए मेरी एक बहुत ज़्यादा दरखास्त है पूरे काशीपुर की जनता से कि कृपया करके समय पे कूड़ा डालें और सफाई में हमारा भी साथ दें। अगर हमारा अपना घर है तो हमें पता है अगर काम वाली आएगी तो हमें सफाई उसके सामने रहकर सफाई करवानी है। उसके जाने के बाद हम भी नहीं चाहते कभी हमारा घर गंदा हो। इसी तरीके से काशीपुर को भी अपना घर ही समझिए, और मेरा यही सबको कहना है कि सफाई के साथ में हमारा भी हाथ बटाएं कि समय पर जब गाड़ियां आए तो उससे पहले अपना कूड़ा उन गाड़ियों में डालें, ना कि इधर उधर कूड़े को। पब्लिक प्लेसेस पे कूड़ा डाला जा रहा है। अभी हम लोग कार्रवाई करना हमने शुरू किया है, लेकिन बहुत छोटी छोटी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। हमें बड़ी कार्रवाई करने का अभी इस तरीके का आदेश भी नहीं है, ना ही हम चाहते हैं कि पब्लिकली हम तंग करें किसी को। हम शुरुआत में सिर्फ समझा रहे हैं, उनको नोटिसेस दे रहे हैं, उनको जगह बता रहे हैं कि समय पे जो है वहाँ पे कूड़ा फेंकें। लेकिन अगर 2-3 बार समझाने के बाद भी नहीं माना जाएगा तो जो नगर निगम के हिसाब से जो उन पर कूड़ा का बनता है जुर्माना वो उनको भुगतना